आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th में चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने 2.1 कंप्लीट की है और 2.1 के हमने दो इंट्रोडक्शन बनाए थे, है ना। दोनों जो जब जरूर जरूर देख लेना, क्योंकि 2.1 में तो कुल एक टाइप के क्वेश्चन थे। अब 2.2 में जो क्वेश्चन करेंगे उनमें 2.1 की बात भी यूज होगी। मैंने आपको सभी तरह के ग्राफ, क्या कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ, डोमेन, रेंज, ऑप्टिमम करके दिखाए थे। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे यहाँ पर आईटीएफ के ऊपर, और फिर इन सब सारी बातों का यूज हम करेंगे 2.2 एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, और ये तो पता ही आपको कि हम न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जो सिलेबस अब जा कम हो गया है उस सिलेबस को मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ कवर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 2.2 एक्सरसाइज की सम इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज को स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। मैं आपको समझाया था ये, मैं वैसे ये बात कई बार बता चुका हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है वो इतना है, हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं, सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के लेवल पर, क्लास 12 बोर्ड के हिसाब से जितना हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना सा है। चैप्टर एक्चुअली इतना बड़ा है, जो हम कहाँ पर कवर करेंगे बाकी का, जेई की जब मैं सीरीज चलाऊंगा ना, मेन सेगमेंट वाली, तब मैं आपको ये सारा कराऊंगा। फिलहाल हम कुछ ही प्रॉपर्टी की बात करेंगे यहाँ पर, विदाउट प्रूफ। प्रॉपर्टी को यहाँ पर प्रूफ नहीं करेंगे। होता क्या है कि इन जो प्रॉपर्टी को आपको बताऊंगा वो प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, और प्रूफ भी इनका होता है मगर प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हमको प्रॉपर्टी को डायरेक्ट याद रखनी है और क्वेश्चन पे अप्लाई कर देनी है। ठीक, तो स्टार्ट, बाकी को बहुत सी बातें हैं जो हम वीडियो के बीच में करते रहेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल आप ये मान लेना कि मैं आपको कुछ ही प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, सब नहीं लिखवाऊंगा, कुछ मतलब जितने हमारे सिलेबस में है उतनी। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी, अच्छा हाँ, इन प्रॉपर्टी को हम लोग ग्रुप में पढ़ेंगे, ग्रुप में। ठीक, तो देखते हैं फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहला ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी होगा कि कहते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2। ठीक है, दूसरा tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। और तीसरा प्रॉपर्टी है sec इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये प्रॉपर्टीज का पहला ग्रुप मैंने आपको बताया कि जब भी कभी आप क्वेश्चन करते टाइम साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स दिखे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा π/2। ऐसे ही tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स π/2, sec इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। अब सुनो बात क्या है, ये प्रॉपर्टी अभी इनकम्प्लीट है। इनके साथ में ना एक एक सबके साथ में, हर प्रॉपर्टी साथ में कोई ना कोई कंडीशन जुड़ी हुई है। जैसे ये प्रॉपर्टी केवल तभी वैलिड है, इस प्रॉपर्टी को हम जब यूज करेंगे अगर हमारा जो एफ एक्स है, अगर एक्स, देखो कुछ नहीं करना, प्रॉपर्टी इनकी जो कंडीशन उनको याद कैसे रखते हैं समझाता हूँ। साइन इनवर्स एक्स, भाई देखो साइन इनवर्स एक्स एक फंक्शन है, कॉस इनवर्स एक्स एक फंक्शन है। तो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब एक्स साइन इनवर्स के डोमेन में होगा। कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब एक्स कॉस इनवर्स के डोमेन में होगा। और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों की डोमेन कॉमन होती है। तो एक्स बिलोंग किस में करना चाहिए, क्लोज इंटरवल -1 to +1, तो तभी ये प्रॉपर्टी वैलिड होती है। ऐसे ही tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो ये इन फंक्शंस को डिफाइन होने के लिए एक्स को tan इनवर्स और cot इनवर्स के डोमेन में होना जरूरी है, जो कितना है, रियल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी काम करेगी फॉर एवरी रियल नंबर। और ऐसे ही sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो इन दोनों की जो डोमेन है वो भी कॉमन होती है। क्या है वो, इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 to +1। ठीक, ठीक है। अच्छा, इस बात को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जो लिखा है ना रियल नंबर -1 to +1, इस बात को हम लोग ऐसे भी कई बार ऐसे भी लिख देते हैं कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ये देखो, ये तीनों बातें एक ही हैं, ये तीनों बातें एक ही हैं। रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to +1, मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, अगर आप, मैं इस बात को समझाऊं, क्योंकि फिर ये चीज बार बार आगे आएगी, तो पता लगा कभी मैं ये लिखूंगा, कभी मैं ये लिखूंगा, कभी मैं ये लिखूंगा, या बुक में लिखा हुआ आएगा। तो ये तीनों बातें एक ही है। जो कहना क्या चाहते हैं, ये -1 है इधर, ये +1 है। यह समझते हैं इस वाली में, ओपन इंटरवल -∞ to -1 और -1 इंक्लूड है, तो मैंने यहाँ लगाया डार्क सर्कल, मतलब ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया। यूनियन 1 से लेकर 1 भी शामिल है, इन्फिनिटी तक, मतलब ये पूरा एरिया है, इसकी बात कर रहे हैं।
इस चीज को मैंने आपको समझा, मतलब बीच का पोर्शन नहीं है, बीच का पोर्शन नहीं है, माइनस इनफाइनाइट टू -1 है और फिर 1 टू इनफाइनाइट है। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो ये भी यही है, मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, मॉड एक्स जो है वो 1 से बड़ा हो या 1 के इक्वल हो, तो ये नंबर भी इस बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये नंबर भी इस बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और अगर यहाँ देखो आप रियल नंबर में से ओपन इंटरवल -1 टू +1 को हटा दो, ये रहा मेरे पास -1 से 1 तक का ओपन इंटरवल, इतना पार्ट यहाँ से हटा दो, इतना हटा दो, रियल नंबर में से माइनस कर दो इतना पोर्शन, तब तो ये बचेगा ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये तीनों बातें एक ही होती हैं। तो ये मैंने आपको इससे बता दिया कि मैं इनको कई बार यूज करूंगा, एक्सरसाइज में भी यूज करूंगा, एग्जाम्पल में भी करूंगा, यहाँ भी करूंगा इंट्रोडक्शन वीडियोस के अंदर। तो ये हो कभी या फिर ये हो या फिर ये हो, बातें एक ही होगी, इसको नोट कर लेंगे। चलते हैं वापस अपनी प्रॉपर्टीज पर। तो इन प्रॉपर्टीज को आपको कैसे याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, जब एक्स कहां होगा, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की डोमेन में, मतलब -1 टू +1। ऐसे ही tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 कब होगा, जब एक्स होगा tan इनवर्स और कोट इनवर्स की डोमेन में, मतलब कि रियल नंबर होगा। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 कब होगा, जब एक्स बिलोंग करेगा सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स की रेंज में। ठीक, अब एक बात समझो, क्या हमको ये प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टी कंडीशन याद रखनी जरूरी है? क्या हमारे क्वेश्चंस में हमको ये चेक करना पड़ेगा क्या कि जब हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे कि क्या हमारा एक्स इस इंटरवल में बिलोंग कर भी रहा है या नहीं? तो इसके देखो इस बात का जवाब ये है कि मैं जितनी भी आपको ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, करीब 5-6, सब में मैं आपको इस तरह की कंडीशन लिखवाऊंगा। क्योंकि देखो जब मैं बात को लिखवाऊंगा तो मैं बात को पूरी लिखवाऊंगा, मैं अधूरी बिल्कुल नहीं लिखवाने वाला। और बुक में भी दिया हुआ है, वैसे हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है, ये चीज दी भी रखी है। ठीक, तो वैसे तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन प्रॉपर्टी के साथ साथ इनकी कंडीशन भी याद रखो, क्योंकि आपको बात पूरी याद होनी चाहिए। दूसरी बात, क्वेश्चंस करते टाइम चाहे आप अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना, एनसीईआरटी से करना, चाहे किसी और बुक से करना, चाहे आप अपना प्री बोर्ड देना, चाहे स्कूल का एग्जाम देना, चाहे अपना बोर्ड का एग्जाम देना, चाहे किसी भी सैंपल पेपर को करना, हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएंगे क्लास 12 के लेवल से, वो क्वेश्चन इस तरह बनते हैं कि वो पहले से ही ये सब चीजें डोमेन और रेंज में होती हैं। मतलब इन शॉर्ट में अगर आपको कहूं तो आप इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज कर देना, आपको ये चीज चेक करने की जरूरत नहीं है बोर्ड लेवल पर। हाँ, कभी कंपटीशन की तैयारी जब हम करेंगे, कंपटीशन का अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो वहां पर एक आध बार इन प्रॉपर्टी को, वैसे तो यार वहां भी ऐसे ही होता है 99% क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन होकर आते हैं हर जगह के कि जो भी चीजें होंगी वो इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन रेंज में बनती ही बनती है, उनमें होती है पहले से ही, हमको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्लास 12 लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बेझिझक मैं आपको ये भी कहता, अगर मैं चाहता ना मैं इनको भी लिखवाता भी ना, लेकिन फिर वो बात अधूरी सी रखती, मुझे अच्छा ना लगता। तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ, मैं सजेस्ट तो ये करूंगा कि आप इनको याद रखो, इनको समझो कि मतलब क्या मतलब है। ठीक है, इनको समझो कि इनका क्या मतलब है, मगर क्वेश्चन करते टाइम अगर जब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना, तो एक बार को हम इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। वैसे मैं क्वेश्चन भी आपको सारे इस तरीके से कराऊंगा कि मैं इन चीजों को आपको दिखाऊंगा साथ साथ बीच में। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। और ये बात हम हर प्रॉपर्टी में करेंगे, हर प्रॉपर्टी के साथ मैं आपको एक ना एक ऐसी कंडीशन लिखवाऊंगा, मगर वो कंडीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार के लिए अवॉइड कर सकते हो। सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखो, काम बन जाएगा। मेन काम है प्रॉपर्टी याद रखना फिलहाल। ठीक, तो इसको तुरंत नोट करेंगे। हाँ, अगर आपको तो मैं इसका एक प्रूफ भी दिखा सकता हूँ किसी एक का करके, और मैं एक का बल्कि कर देता हूँ, क्योंकि देखो प्रूफ करने से क्या होता है ना, थोड़ा सा पता चल जाता है कि बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, कि एक्चुअल में ये आई कैसे है। ठीक है, तो तीनों का प्रूफ एक जैसा ही है, वैसे तो खैर तीनों का प्रूफ एक जैसा ही है। तो हम पहले का प्रूफ मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार, मान लो कहीं भूल गए। प्रूफ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं आएगा, मगर बस आपको पता हो लेकिन कि प्रूफ हुआ कैसे है। देखो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, और ये प्रॉपर्टी कब है, जब हमारा एक्स बिलोंग करेगा -1 टू +1। अगर कल को कभी ऐसा न लगे कि साइन इनवर्स 2 प्लस कोस इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होगी, तो कभी इसका आंसर π/2 लिख के आ जाओ, कभी इसका आंसर π/2 लिख के आ जाओ, नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। इसका आंसर एक्चुअल में क्या होगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, क्योंकि भैया साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, एक्स क्या है, एक्स क्या इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना, तो क्वेश्चन ही गलत है। साइन इनवर्स की डोमेन ही गलत लिख दिया हम लोगों ने, तो क्वेश्चन ही गलत है। अगर ऐसा कभी आता भी है तो कल क्या होगा, नॉट डिफाइन, ये क्वेश्चन नहीं डिफाइन ही नहीं, पहली बात। ठीक है, तो एक्स शुड बी बिलोंग्स टू -1 टू +1। अब सुनो, हमने क्या कहा, हमने कहा लेट साइन इनवर्स एक्स, अच्छा इतना तो पता चल गया होगा अब तक कि साइन इनवर्स एक्स हमको क्या देता है। साइन इनवर्स एक्स हमको एक एंगल देता है, हमने कहा थीटा।
और जो ये थीटा है ये क्या होगा, ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करेगा। अरे भाई ये तो समझाया था हमने 2.1 में, पूरा 2 घंटे की वीडियो बनाई थी, अगले 1 घंटे की बनाई थी, ये तो समझा था। हमने कहा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स एक्स अपने को क्या देता है, थीटा देता है, एक एंगल देता है। कौन सा एंगल, जो साइन इनवर्स की रेंज को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये एक्स डोमेन होता है और जो वैल्यू आ रही है वो रेंज होता है, ठीक। तो अगर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है और अगर थीटा इसकी रेंज में है, अगर थीटा रेंज में है, तो इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो जाएगा और एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये चीज ऐसे ही नहीं आ जाती, तो ऐसे लिख दिया एक्स इक्वल टू साइन थीटा। इसको डिफाइन होने के लिए फंक्शन का वर्णन हमको हमें जरूरी है, जो हमने आपको बताया था। तो x बिलोंग करता है इस इंटरवल में और जो थीटा है बिलोंग करता है इस इंटरवल में, और हमको पता है कि इस डोमेन से इस रेंज में साइन फंक्शन 1/2 होता है, तो इसलिए हमारा काम ठीक चल रहा है मतलब। तो f इज इक्वल टू क्या, हम अब साइन थीटा को cos π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या। क्लास 11 में बताया था आपको कि साइन थीटा को लिख सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा, और क्योंकि x बिलोंग कर रहा है -1 to +1, मतलब इनवर्स फंक्शन फिर से डिफाइन हो जाएगा x के लिए cos इनवर्स x, इनवर्स फंक्शन फिर डिफाइन हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, ठीक है। और cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। थीटा हमने क्या माना हुआ था, देखो यहाँ पे थीटा हमने माना हुआ था साइन इनवर्स x, और इसको ले आएंगे इधर प्लस में, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये क्वेश्चन का प्रूफ पूरा हो गया, ठीक ठीक है। तो बुक पे जो प्रूफ दिया हुआ होगा आपके एनसीईआरटी में, उसमें शायद में ये कंडीशन शायद ना दे रखी हो, लेकिन हमको फॉलो करके चलनी पड़ेगी, हमको बताना पड़ेगा कि x क्या कहाँ बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हाँ अगर कहीं प्रूफ आया, वैसे कभी आएगा नहीं, अगर कभी आया तो आप सिंपल प्रूफ कर दो, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा एनसीईआरटी में मेंशन है कि हमारे सारे क्वेश्चन सारे एग्जांपल इन्हीं डोमेन में डिफाइन है पहले से, ठीक है। तो कुछ नहीं किया मैंने, साइन इनवर्स को थीटा मान लिया, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन से। तो x इज इक्वल टू, इसको हमने क्या लिख दिया, cos π/2 माइनस थीटा। अब क्योंकि x cos इनवर्स की डोमेन में पड़ रहा है, तो इसको इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर दिया इधर लाके हमने, cos इनवर्स π/2 माइनस थीटा। तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, थीटा कितना था साइन इनवर्स x, इसको उधर ले आए, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ऐसे ही हम बाकी तो प्रूफ भी कर सकते हैं, मगर जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी याद रखो, मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी याद रखो, प्रूफ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और एक बार के लिए चाहे तो कंडीशन भी छोड़ देना, लेकिन कंडीशन के लिए मैं कहूंगा कि आप लोग याद रखो, आपको आगे चल के फायदा मिलेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी पर। अब देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 2। इसमें कहेंगे कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स 1/x होता है कोसेक इनवर्स x, cos इनवर्स 1/x क्या होगा, सेक इनवर्स x, और tan इनवर्स 1/x क्या होता है, cot इनवर्स x, ठीक है। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, एंड tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/cot इनवर्स x, ठीक। क्या कहा हमने, हमने कहा है tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, ये कितना था सेक, और ये कितना हो गया cot इनवर्स x। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि यहां भी हर प्रॉपर्टी के साथ में एक कंडीशन जुड़ी हुई है, ठीक है। मगर आप सिर्फ इतना याद रखो, आपका काम चल जाएगा, आप क्वेश्चन में बेझिझक यूज करना, एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं। फिर भी इसके साथ क्या कंडीशन है, इसके साथ क्या कंडीशन है, और इसके भी देखेंगे, ठीक है। तो सुनो, देखो एक्चुअल में क्या है कि अगर आपको ये डोमेन नहीं याद है ना, तो हम किसी भी फॉर्मूले की कंडीशन खुद भी लिख सकते हैं बार को, ठीक है। भाई साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, तो मतलब फंक्शन डिफाइन ये भी हो, फंक्शन डिफाइन ये भी हो, दोनों फंक्शन डिफाइन होने चाहिए। तो मतलब यहाँ पर x किसकी डोमेन में होना चाहिए, कोसेक इनवर्स x की, 1/x किसकी डोमेन में होना चाहिए, साइन इनवर्स x की। तो मतलब क्या हुआ, कोसेक इनवर्स x की डोमेन क्या है कि x किससे बिलोंग करे, x किससे बिलोंग करे, रियल नंबर माइनस -1 to +1, ठीक हो गया। ऐसे ही cos इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो क्योंकि सेक इनवर्स x को डिफाइन होना है, तो सेक इनवर्स x को डिफाइन होने के लिए x का कहां होना जरूरी है, x का होना जरूरी है बिलोंग्स टू कितना, -1 to +1। ऐसे ही tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। तो अच्छा इसकी कहानी अलग है, अगर मैं आपको बिल्कुल पूरा करके दूं, अगर देखो अभी प्रॉपर्टी इनकम्प्लीट है, एक्चुअल में क्या है कि tan इनवर्स 1/x की वैल्यू cot इनवर्स x होती है, कब, tan इनवर्स 1/x की वैल्यू, tan इनवर्स 1/x की वैल्यू cot इनवर्स x होती है, और इसकी वैल्यू
इसकी वैल्यू ना, सुनो मेरी बात सुनो, इसकी एक मिनट, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी एक्चुअली दो वैल्यू होती है। एक तो होता है ये कोट इनवर्स एक्स, एक तो ये क्या होता है कोट इनवर्स एक्स, और ये क्या होता है माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स, माइनस पाई प्लस कितना होता है ये कोट इनवर्स एक्स। दोनों की कंडीशन अलग अलग है। अगर कभी जिंदगी में आपका एक्स पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये होगा, और अगर एक्स लेस देन हो तो ये होगा। ठीक, ये नीचे वाले तो एनसीईआरटी में दी भी नहीं रखी, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है, मगर कंप्यूटर लेवल पर आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं खाली आपको ये लिखा था तो मुझको ऐसा लगता कि मैंने अधूरा काम किया है। मैंने आपको पूरा करके दिया कि tan इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू cot इनवर्स x अगर x पॉजिटिव है, और tan इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x अगर x लेस देन 0 है। ठीक, प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक, तो इतनी बात बच्चों समझ में आ गई होगी। अब सुनो, एनसीईआरटी में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं दे रखी, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन है वो एक्स को इस चैप्टर में इस प्रॉपर्टी के लिए जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो एक्स को पॉजिटिव कंसीडर करके ही बने हुए हैं। तो हमको दूसरे वाले को चेक भी नहीं करना, हमको जरूरत पड़ने ही नहीं वाली है। ठीक है, तो सुनो मेरी बात, एक बात जरा सबको पूरी बात को रिकॉल करते हैं। हमने क्या बताया था कि साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। ये प्रॉपर्टी, अगर मैं पहले प्रॉपर्टी की बात करूं, अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करूं कि साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना होगा कोसेक इनवर्स एक्स, कब और कब होगा जब एक्स बिलोंग करता होगा -1 टू +1। देखो इसका मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं, और ये कंडीशन कैसे बननी चाहिए भी दिखाता हूं करके। ठीक, सबसे पहले बात समझो, सबसे पहले एक बात को समझो कि भाई साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स और कोसेक इनवर्स, साइन इनवर्स कितना, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स और कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इसको भी डिफाइन होना है, इसको भी डिफाइन होना है। ये कब डिफाइन होगा, सुनो मेरी बात, ये कब डिफाइन होगा जब x कोसेक इनवर्स के डोमेन में होगा। कोसेक इनवर्स की डोमेन कितनी है, रियल नंबर -1 टू +1। और ये फंक्शन कब डिफाइन होगा जब 1 अपॉन एक्स, जब ये 1 अपॉन एक्स साइन इनवर्स की डोमेन में होगा। और साइन इनवर्स की डोमेन कौन है, साइन इनवर्स की डोमेन कौन है -1 टू +1, -1 टू +1। बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई। लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन डिफाइन कब होगा जब ये 1 अपॉन एक्स साइन इनवर्स की डोमेन को बिलोंग करेगा। राइट हैंड साइड वाला फंक्शन कब डिफाइन होगा जब ये एक्स कोसेक इनवर्स की डोमेन को डिफाइन करेगा। हमने कंडीशन सिर्फ क्या लिखी हुई ऊपर, हमने ऊपर जो इस फॉर्मूले के लिए आपको कंडीशन बताई है वो तो सिर्फ मैंने ये लिख दी, ये लिखी हुई है ना, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ, ये लिखा। अगर आप वो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना तो ये बात एक ही है। कैसे, सुनो भाई, हमने कहा है कि एक्स बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, एक्स बिलोंग कर रहा है -1 टू +1, मतलब r -∞ से लेकर -1 तक है, ये सारी वैल्यूज है। +1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, ये सारी वैल्यूज है, बीच की नहीं है, बीच की नहीं है। इस प्रॉपर्टी, इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये होता है। क्लियर है, मतलब कोसेक इनवर्स एक्स की तो बात ठीक बैठ रही है कि कोसेक इनवर्स एक्स डिफाइन हो जाएगा अगर एक्स इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, और मैंने आपको बता दिया कि हाँ कर रहा है। अब जरा सोच के बताओ, बहुत ध्यान से देख के बताओ, अगर कोई वैल्यू -∞, अगर एक्स यहां है या फिर एक्स यहां है, भाई एक्स फिलहाल बीच में तो नहीं है ना, जब आप इसे इसका रेसिप्रोकल करोगे, जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो वो कहां पहुंच जाएगा, यहाँ की कोई वैल्यू लेकर देखो, मान लो मैंने ले लिया -2, तो इसका रेसिप्रोकल -1/2, देखो यहाँ पहुंच गया, पहुंच गया। उधर की कोई वैल्यू ले लो 4, तो 4 का रेसिप्रोकल 1/4, वो भी यहीं पहुंच गया 1/4। तो मतलब कहने का ये है कि अगर x इसको बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब 1 अपॉन एक्स -1 से +1 को बिलोंग करेगा। अरे यार, अगर x इस इंटरवल में है या फिर x इस इंटरवल में है तो इस x का जो रेसिप्रोकल होगा वो ऑब्वियसली इस इंटरवल में होगा। ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि इस बात का मतलब ये है कि x तो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, और साइड का मतलब बैकग्राउंड में क्या हो गया, बैकग्राउंड में इसको मैं दैट इज करके ये तो लिख सकता हूं अगर चाहूं तो, दैट इज करके कि 1 अपॉन एक्स बिलोंग करता है इस इंटरवल में। बस ये बताना था कि साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अगर एक्स बिलोंग करता है कोसेक इनवर्स की रेंज में तो इसका मतलब 1 अपॉन एक्स बिलोंग करेगा साइन इनवर्स, सॉरी कोसेक इनवर्स एक्स बिलोंग करता है कोसेक इनवर्स की डोमेन में, तो 1 अपॉन एक्स बिलोंग करेगा, 1 अपॉन एक्स बिलोंग करेगा साइन इनवर्स के डोमेन में। मतलब दोनों फंक्शन डिफाइन है, डिफाइन तो दोनों हो रहे हैं। अभी हमने क्या दिखाया आपको कि डिफाइन तो दोनों हो रहे हैं।
अब मैं दिखाता हूं कि दोनों की वैल्यूज भी इक्वल होंगी, ठीक। तो इतनी बात चाहो तो नोट कर सकते हैं। चलो ठीक है। अब देखो इन प्रॉपर्टीज का की मैंने आपको दिखाया डिफाइन दोनों है, तो डिफाइन ये भी है, डिफाइन ये भी है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी वैल्यूज के ऊपर। अब इनकी वैल्यूज की बात करते हैं। जरा एक बार बताओ, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखी हुई है? साइन इनवर्स 1/x, ठीक। अगर मैं आपको इसका मैथमेटिकल प्रूफ दिखाऊं तो मैथमेटिकल प्रूफ तो इसका ये है, सुनो हटाओ। मैथमेटिकल प्रूफ तो इसका ये है कि हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए, हमने मान लिया कि साइन इनवर्स, क्या हटाओ इसको ले लो, थोड़ी देर के लिए हमने क्या मान लिया कि कोसेक इनवर्स एस क्या है? कोसेक इनवर्स एस क्या है? थीटा, ठीक है। जहां पर थीटा किससे बिलोंग करेगा? कोसेक इनवर्स की रेंज से। भाई कोसेक इनवर्स एस अपने को एक एंगल तो देगा, तो थीटा कहां बिलोंग करेगा? कोसेक इनवर्स की रेंज से। और कोसेक इनवर्स की रेंज कितनी है? -π/2 टू +π/2 एक्सक्लूडेड 0। तो कोसेक इनवर्स की डेफिनेशन से, इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन से x इज इक्वल टू कितना बन गया? कोसेक थीटा। उल्टा कर दो, 1/x इज इक्वल टू कोसेक थीटा क्या बन जाएगा? साइन थीटा। अब ये साइन थीटा फंक्शन 1/x पर अगर ऑपरेट होगा तो इधर साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि 1/x साइन इनवर्स के डोमेन में हो। तो वो तो है, वो तो है। 1/x पर आप साइन इनवर्स ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे टीचर और टीचर बोलते हैं ना कि साइन इधर आकर साइन इनवर्स बन गया, बन गया बिल्कुल, मगर उसके लिए 1/x का साइन इनवर्स की डोमेन में होना जरूरी है, जो कि है इज इक्वल टू कितना? थीटा हो गया, ठीक है। बस हो तो गया, कोसेक इनवर्स एस इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, क्योंकि यहां पर हमने क्या दिखा दिया पहले ही कि 1/x इसके डोमेन में है। तो ये वैल्यू भी थीटा की हो गई, ये वैल्यू भी थीटा की हो गई, तो थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो क्या बन गया? तो बन गया साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। ये हमारा क्वेश्चन। अगर आप प्रूफ चाहो तो इसका इस तरह से समझ सकते हो, ठीक। एक प्रूफ और भी है, थोड़ा सा क्वाड्रेंट में समझाता हूँ। यहाँ देखो एक चीज, ये 0 हो गया, 0 के बाद ये π/2 हो गया, ये इधर पाई हो गया, ये इधर 3π/2 हो गया, इसे हटाओ। अगर मैं उल्टा चलूं तो ये कितना हो जाएगा था नीचे? -π/2। देखो सुनो मेरी बात, कोसेक इनवर्स एक्स वैल्यू क्या देता है? कोसेक इनवर्स एक्स वैल्यू कहां देगा? कोसेक इनवर्स एक्स वैल्यू देगा अपनी रेंज में। और कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज कितनी है? कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज कितनी है? ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर ओपन इंटरवल +π/2, जहां पर 0 नहीं है। ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, ब्लू वाला, ये कोसेक इनवर्स के लिए है। और साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x अपनी वैल्यू कहां देगा? देखो इनको इक्वल होने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि हाँ एंगल इस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ये प्रूफ मैंने कर दिया। वहां पे समझ लो एक बार कि कोसेक इनवर्स एक्स वैल्यू कहां देगा? ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 एक्सक्लूडेड 0। और साइन इनवर्स 1/x अपनी वैल्यू कहां देगा? साइन इनवर्स एक्स अपनी वैल्यू कहां देगा? साइन इनवर्स एक्स भी अपनी वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल, सुनो मेरी बात। अच्छा ये भी तो क्लोज्ड ही था, ये भी क्लोज्ड ही था, ये भी कैसा था? ये भी क्लोज्ड ही था, ठीक। और साइन इनवर्स भी कहां दे रहा है वैल्यू? यहां से यहां तक, लेकिन साइन में 0 एक्सक्लूडेड नहीं है उसके हिसाब से। तो यहां देखो साइन इनवर्स 1/x, ये x नहीं है, ये 1/x है। और साइन इनवर्स 1/x का मतलब 0 एक्सक्लूडेड होगा, क्योंकि अगर यहां पर 0 पर इंक्लूड हो गया, अगर 0 पर इंक्लूड हो गया तो साइन इनवर्स 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, तो डिफाइन नहीं होगा। तो मतलब दोनों के इंटरवल सेम बैठ रहे हैं। जो प्रिंसिपल रेंज इस फंक्शन के लिए है -π/2 टू, इसके लिए प्रिंसिपल रेंज क्या बैठ रही है? -π/2 टू +π/2 एक्सक्लूडेड 0। और यही प्रिंसिपल रेंज साइन इनवर्स 1/+ के लिए भी यही सेम बैठ रही है, ठीक। तो दोनों को मैंने आपको ये प्रूफ बता दिया, ये वाला बता दिया। प्रूफ आपके सिलेबस से फिलहाल बहुत ज्यादा बाहर है, कोई टेंशन मत लेना, सिंपल फॉर्मूला याद रखो, ठीक। इसको तुरंत नोट करेंगे एक बार। अच्छा यही सेम कहानी बिल्कुल जितनी मैंने आपको समझाई है ना, यही सेम की सेम कहानी cos इनवर्स 1/+ के साथ भी सब कुछ यही हुआ बेचारे के साथ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कैसा? कि cos इनवर्स 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? sec इनवर्स x इफ s बिलोंग करता है रियल नंबर -1 टू +1, ठीक है। तो sec इनवर्स x डिफाइन होगा क्योंकि ये जो है x sec इनवर्स के डोमेन में आ रहा है। और cos इनवर्स 1/x भी डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि जब इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का दूसरा मतलब क्या है कि 1/x किसको बिलोंग करेगा? cos इनवर्स की रेंज डोमेन को। 1/x किसको बिलोंग करेगा? cos इनवर्स x की डोमेन को। तो मतलब cos इनवर्स भी डिफाइन हो रहा है, cos इनवर्स भी डिफाइन हो रहा है, sec इनवर्स भी डिफाइन हो रहा है, दोनों साइड इक्वल है,
ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो भी अपना पोटेंट के हिसाब से इक्वल बैठेगी, तो ये वैल्यू डिफाइन हो रही है। अब चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर, इसको तो नोट करेंगे पहले एक बार अभी। देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, tan इनवर्स 1 अपॉन x की वैल्यू cot इनवर्स x इफ x पॉजिटिव, और tan इनवर्स 1 अपॉन x की वैल्यू माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x अगर x नेगेटिव, और अपने को सिर्फ पहले वाली याद रखनी है। फिर भी जब हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा डीपली कर लेते हैं, थोड़ा सा काम। सुनो, देखो हम 3 केस बनाते हैं। केस फर्स्ट व्हेन, भाई x जो नंबर है वो रियल नंबर है, या तो 0 होगा, या फिर x नेगेटिव होगा, या फिर x पॉजिटिव होगा। तीन तो बातें हैं, बहुत ध्यान सुनना, कुछ सीखने को मिलेगा नया। व्हेन x इज इक्वल टू 0, हमने कहा जब x 0 है। देखो फॉर्मूला लिखा मैंने फॉर्मूला लिखा tan इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू cot इनवर्स x, और x क्या कहा है मैंने, 0 कहा है मैंने, x को रख दो। tan इनवर्स 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू cot इनवर्स 0, तो ये क्या बना, tan इनवर्स इन्फिनेटिव और cot इनवर्स 0। अच्छा, tan इनवर्स इन्फिनेटिव, ये जो बात लिखी है ये बात गलत हो गई, अगर आप बहुत ध्यान से देखें ये बात गलत हो गई, क्योंकि tan इनवर्स की जो डोमेन है ना वो रियल नंबर है। tan इनवर्स की जो डोमेन है वो रियल नंबर है, और इनफाइनाइट कोई रियल नंबर होता है क्या? इनफाइनाइट कोई रियल नंबर होता है क्या? नहीं होता ना। तो ये बात ही गलत हो गई, क्योंकि tan इनवर्स फंक्शन डिफाइन कब है, रियल नंबर के लिए। इनफाइनाइट इज नॉट अ रियल नंबर, इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, कुछ होता ही नहीं है। अगर किसी बच्चे के मन में ये बात आ रही हो कि सर tan इनवर्स इन्फिनिटी के मतलब वैल्यू तो पाई बाय 2 होती है, हाँ होती है, और cot इनवर्स 0 भी पाई बाय 2 होती है, मैंने कहा हाँ होती है, अब तो इक्वल आ गई। ये बात आपने फिर गलत कर दी, क्योंकि भैया tan इनवर्स समथिंग, tan इनवर्स जो भी होता है साथ में, वो अपनी वैल्यू कहाँ देता है, tan इनवर्स की रेंज में देता है। भाई tan इनवर्स x अगर कोई वैल्यू दे रहा है तो कहाँ देगा, अपनी प्रिंसिपल रेंज को देगा। tan इनवर्स x अगर कोई वैल्यू देगा तो कहाँ देगा, प्रिंसिपल रेंज में। tan इनवर्स इनफाइनाइट ने आपको वैल्यू का दे दी पाई बाय 2, पाई बाय 2 होता है क्या इसकी रेंज में, देखना भाई, पाई बाय 2 पर तो ओपन इंटरवल लगाया हुआ है, समझाया था हमने ग्राफ बनाकर। तो इसका मतलब ये बात गलत हो गई, तो 0 वाला केस हम कंसिडर नहीं करते, मतलब इस प्रॉपर्टी के लिए x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, जहां पर x 0 तो हो ही नहीं सकता। इस प्रॉपर्टी के लिए x 0 होगा ही, या तो x नेगेटिव होगा या फिर x पॉजिटिव होगा। तो 0 वाला मैंने आपको समझा दिया। इधर समझाता हूं मैं आपको पॉजिटिव वाला केस, कि x अगर पॉजिटिव है तो ये प्रॉपर्टी ये कैसे बनी। ठीक, चलो जी कंसिडर करते हैं x को पॉजिटिव। सेकंड केस सेकंड में हमने कहा व्हेन x ग्रेटर देन 0। ठीक है, व्हेन कितना, x ग्रेटर देन 0। केस सेकंड में कहा व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब सुनो, tan इनवर्स 1 अपॉन x लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1 अपॉन x, tan इनवर्स 1 अपॉन x कभी भी कोई वैल्यू अगर देगा, सुनो मेरी बात, tan इनवर्स 1 अपॉन x कभी भी कोई वैल्यू अगर देगा, tan इनवर्स समथिंग कोई भी वैल्यू देगा तो अपने प्रिंसिपल रेंज में देगा। ठीक, मतलब कोई ना कोई आपको एंगल देगा, एक कोई ना कोई एंगल देगा जो इस रेंज में होगा। बात क्लियर होगी। ऐसे ही tan इनवर्स x इज इक्वल टू लिखा हुआ है cot इनवर्स x, cot इनवर्स x अगर कोई वैल्यू देगा तो cot इनवर्स x भी अपनी वैल्यू अपनी प्रिंसिपल रेंज में देगा, मतलब कोई ना कोई आपको एक एंगल देगा। ये बात समझ में आ गई। देखो ब्लू पेन से मैंने इसे लिखा है, tan की बातें मैं ब्लू से समझा रहा हूँ, कोट की बातें ब्लैक से। ठीक, अब हमने क्या कहा कल को, नाउ एक काम करते हैं, ये प्रूफ है। हमने कहा कल को, हमने कहा कोट इनवर्स एक्स, हमने क्या कहा यहां पर, हमने कहा कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। बात क्लियर है, मैंने लिख दिया कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, मतलब थीटा कहां बिलोंग कर रहा है ये, जब कोट इनवर्स एक्स ने आपको थीटा दिया है तो थीटा बिलोंग करेगा कोट इनवर्स की रेंज को। क्लियर है बात। इनवर्स की डेफिनेशन से हम एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। ठीक, अच्छा ये एक्स कैसा है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स के लिए, तो फिलहाल जो ये आपका एक्स है वो पॉजिटिव है, ध्यान रखना क्वेश्चन में एक्स कैसा है, पॉजिटिव है। रेसिप्रोकल कर दो तो 1 अपॉन एक्स कैसा बना, 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, tan थीटा। अगर एक्स पॉजिटिव था, अगर एक्स पॉजिटिव था तो 1 अपॉन एक्स भी कैसा होता है, फिर 1 अपॉन एक्स भी पॉजिटिव ही होता है। ठीक, थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया इधर से, थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया इधर से, tan इनवर्स एक्स। ठीक, तो cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, और tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी थीटा। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है थोड़ी सी, थोड़ी देर के लिए यहाँ देखो, थोड़ी देर के लिए यहाँ देखो, ये 0 हो गया, ये पाई बाय 2 क्लॉकवाइज चलेंगे तो
बाय 5/2 और इधर कितना हो गया पाई। तो बस समझा रहा हूँ, जो मैं समझाऊंगा बहुत बहुत ध्यान से समझना। जब कोट थीटा ने हमको एंगल कितना, अच्छा सुनो, और पहले बात बताओ, टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो कितनी है, ओपन इंटरवल -5/2 टू +5/2, मैंने बनाई ब्लू पेन से। कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो है ओपन इंटरवल 0 टू पाई। मतलब कहने का ये है कि कोट इनवर्स एक्स आपको कोई अगर एंगल देगा ना, तो वो 0 से लेके पाई तक दे सकता है, मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा या वो सेकंड क्वाड्रेंट का होगा। कौन, जो कोट इनवर्स एक्स आपको एंगल देगा वो 0 से पाई में होगा। और टेन इनवर्स 1/x जो एंगल देगा वो -π/2 से +π/2 तक होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात बताई मैंने कि एक्स पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव है का मतलब पता क्या है, कि कोट थीटा ने आपको पॉजिटिव वैल्यू दी है। कोट थीटा, थीटा का एंगल है, कोट थीटा ने आपको पॉजिटिव वैल्यू दी है। और कोट थीटा अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब कोट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कोट थीटा ने आपको पॉजिटिव वैल्यू दे दी ना भाई। कोट थीटा अगर आपको x दे रहा है और हमने कहा रखा है कि x पॉजिटिव है, कोट थीटा ने आपको x दिया और x पॉजिटिव है, तो मतलब थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ऐसे ही टेन थीटा ने भी आपको वैल्यू क्या दी है, 1/x, और 1/x भी कैसा है, पॉजिटिव। और टेन पॉजिटिव कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। भाई थर्ड में भी तो है, मगर थर्ड में तो हम जाएंगे भाई, यहाँ पे कोट नेगेटिव है, यहाँ पे टेन नेगेटिव है। कोट भी पॉजिटिव है, टेन भी पॉजिटिव है। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा कब पॉसिबल है, जब दोनों वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी। जब दोनों वैल्यू कहाँ होंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल हमको टेन इनवर्स 1/x देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देगा, जो वैल्यू हमको कोट इनवर्स एक्स देगा वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में देगा। तो हम बहुत प्यार से ये कह सकते हैं कि हाँ, ये वाला एंगल थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये वाला एंगल थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। दोनों डिफाइन भी है, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स दोनों रियल नंबर में डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो हमने साफ साफ कह दिया कि टेन, ये मैंने उल्टा कर दिया था, हमने क्या कह दिया कि टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स के हो जाएगा। क्यों, अगर x पॉजिटिव है, अगर x कैसा है, पॉजिटिव है। आगे बात समझ में, क्योंकि ये जो एंगल दे रहा है हमको कोट थीटा, जो कोट थीटा जो वैल्यू दे रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रहा है। टेन थीटा जो वैल्यू दे रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब एक्स पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। हाँ, नेगेटिव वाले केस में ऐसा नहीं होगा, अभी दिखाता हूं करके, पहले इसको नोट करो तुम सारा। अब सुनो, अगर एक्स नेगेटिव है, अगर एक्स नेगेटिव है, केस थर्ड, अगर आपका एक्स लेस देन जीरो, अगर एक्स कैसा है, लेस देन जीरो है। इसको मैंने रब इसलिए नहीं किया ताकि मैं आपको यहीं पर बातें ठीक से समझाऊं। तो फिर से देखते हैं एक बार वो, टेन इनवर्स 1/x अब भी हमको जो वैल्यू देगा अपनी रेंज में देगा। अपनी रेंज मतलब -π/2 से +π/2 के बीच देगा, कोई ना कोई एक एंगल देगा। ठीक हो गया। ऐसे ही कॉट इनवर्स एक्स अगर कोई हमको एंगल देगा, कॉट इनवर्स एक्स भी कोई ना कोई वैल्यू देगा, तो अपनी रेंज में देगा, मतलब कोई ना कोई एंगल देगा। अब हमने कहा फिर से कि हमने मान लिया पहले क्वेश्चन की तरह कि नाउ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, थीटा। तो डेफिनेशन से x इज इक्वल टू क्या बना, x इज इक्वल टू क्या बना, कोट थीटा। और x कैसा है इस बार, x ध्यान से देखो, x नेगेटिव है इस बार। x के नेगेटिव होने का मतलब पता है क्या है, x के नेगेटिव होने का मतलब पता क्या है, कोट इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो है ओपन इंटरवल 0 टू पाई। और कोट थीटा ने जो आपको वैल्यू दी है वो नेगेटिव दी है इस बार। कोट नेगेटिव यहाँ है या यहाँ है, कोट नेगेटिव यहाँ है, मतलब इस बार आपका जो कोट थीटा आपको वैल्यू दे रहा है ना वो यहाँ है, इस बार थीटा आपका यहाँ है। थीटा इस बार आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, ध्यान से समझो। पिछले वाले में थीटा ने वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में दी थी, इस बार कोट थीटा ने वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव वैल्यू दी है, तो मतलब यहाँ हो जाएगा। अब इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया, चलो जी कर दो, 1/x और कोट थीटा क्या बनेगा, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x, और अगर x नेगेटिव तो 1/x भी नेगेटिव। तो टेन थीटा की जो रेंज है, अब अगर हम बात करें टेन थीटा की रेंज की, तो टेन थीटा की रेंज है -π/2 टू +π/2, और टेन थीटा ने भी वैल्यू दी है आपको नेगेटिव। तो टेन थीटा नेगेटिव दे रहा है, तो टेन नेगेटिव यहाँ होता है या यहाँ होता है, यहाँ होता है। तो देखो इस बार क्या लोचा हो गया, इस बार लोचा ये हो गया कि यार एक बात तो बताओ, आप कह रहे हो कि टेन इनवर्स 1/x भी आपको एक एंगल दे रहा है, कोट इनवर्स एक्स भी आपको एक एंगल दे रहा है, हाँ दे रहा है, मगर टेन इनवर्स एक्स तो एंगल दे रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट का, और
कोट इनवर्स 1/s एंगल कहाँ दे रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट का। तो भैया ये दोनों इक्वल कैसे हो गई, थोड़ी समस्या। तो ये दोनों एंगल इक्वल कैसे हो गए, तो इस समस्या को सोल्व करने के लिए हमने कहा कि भैया इस एंगल को भी यहां से उठाओ और वहां लेके जाओ, इस एंगल को भी यहां से उठाओ और वहां लेके जाओ। ठीक, तो मान लो ये एंगल ये वाला है, सुनो मेरी बात, वो एंगल जो भी है वो ये वाला है, थीटा एंगल ये वाला है, ये एंगल थीटा है। इस एंगल को यहां से आपको बिल्कुल यहां लाना है अपोजिट में। तो कितना राउंड कवर करना पड़ेगा, पूरा एक पाई का डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये एंगल कौन सा था, थीटा इज इक्वल टू क्या था यहाँ पर, tan इनवर्स 1/x। तो इस एंगल में मुझको पाई प्लस करना पड़ेगा क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो क्या करेंगे हम इस एंगल को, ताकि ये एंगल से इक्वल हो जाए, तो tan इनवर्स एक काम करो, थीटा इज इक्वल टू क्या लिख लो, tan इनवर्स 1/x। तो अब हम इसमें और इसमें इक्वल तो कर नहीं सकते क्योंकि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है, ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का है। फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल बनाने के लिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि इसमें पाई जोड़ दो, tan इनवर्स 1/x में क्या कर दो, पाई प्लस कर दो, पाई प्लस कर दो, ताकि ये एकदम शिफ्ट होके वहां पहुंच जाए सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा अब, कोट इनवर्स x के। ठीक, तो इस तरह से जन्म हुआ tan इनवर्स 1/x का वैल्यू पाई को उधर ले गए, माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स x। और ये काम कब हो रहा है, जब x इज लेस देन 0। ठीक, 5000 किलोमीटर तक ये बात कोई समझाया नहीं। ठीक है, चले। तो वैसे ये सारे जितने मैंने प्रूफ आपको इतनी डेप्थ में समझाया है ना, सिर्फ आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं और डेप्थ में जा सकता हूँ, ग्राफ बना के दिखा सकता हूँ, इन सब चीजों का बहुत सारे तरीके हैं और इससे इजी प्रूफ भी है, मैथमेटिकल प्रूफ भी है जो बच्चों को करने में इजी लगते हैं, मगर हमारे काम के नहीं है तो मैं क्यों कर रहा हूँ, आरडी वगैरह में दिए हुए हैं। इस प्रूफ से अच्छा प्रूफ एक और भी है, मैथमेटिकल प्रूफ, मगर आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल फॉर्मूला याद रखो, चाहे कंडीशन भी ना याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी पर। तो थर्ड ग्रुप है कोसेक इनवर्स 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x। सेक इनवर्स 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट इनवर्स x। और पिछली जो बातें बताई है ना, उसी तरह इन सब की अपनी अपनी कंडीशंस हैं, अपनी अपनी शर्तें हैं, जो अभी हमारे काम की नहीं है। ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, अगर x साइन इनवर्स की डोमेन में हो, वो कितना है, -1 +1। ऐसे ही ये कब डिफाइन होगा, ये हमने क्या कर दिया, साइन इनवर्स को सेक इनवर्स 1/x का लिख दिया मैंने, कोसेक, ये कोस है। कोस इनवर्स एक्स कब डिफाइन होगा, जब एक्स कोस इनवर्स की रेंज में होगा, और कोस इनवर्स की रेंज कितनी है, ये वाली। ठीक, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी आपको पकाने के लिए कि मैं आपको प्रूफ वगैरह कराऊं, जरूरत नहीं है। अच्छा, इसकी फिर तो वही सेम कहानी है, tan इनवर्स 1/x आपको कोट इनवर्स एक्स देगा अगर x ग्रेटर देन 0 है, और tan इनवर्स एक्स आपको पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स देगा, पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स देगा अगर x लेस देन 0 है। इन सभी के पीछे जो कहानी मैंने आपको पीछे समझाई है, उस तरह की बहुत अच्छी अच्छी लंबी लंबी छोटी छोटी कहानियां हैं। और यहाँ पे मिस्टेक हो गई शायद, ये तो पिछले बार नहीं दिया मैंने, कोट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कितना होगा, tan इनवर्स x, और ये भी कितना होगा, पाई प्लस tan इनवर्स x। ठीक, तो इन सब कंडीशंस के पीछे भी वही बड़ी बड़ी कहानियां हैं, मगर ये सब कहानी हमारे काम की नहीं है, इसीलिए एनसीईआरटी में इन सब चीजों को दिया भी नहीं है। ये प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में नहीं है, क्यों नहीं है, ये कंडीशन वहां पर क्यों नहीं है, ये एस्टा वाले फॉर्मूले एनसीईआरटी में क्यों नहीं दिए उन्होंने, क्योंकि अगर वो देते तो फिर उनको एक्सप्लेन करने पड़ते, उनको समझ में आगे एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, उन्होंने चैप्टर को बहुत छोटा कर दिया। एनसीईआरटी में कई वर्जन चल रहे हैं चैप्टर के, पिछले साल जो बुक पहले थी उसमें कुछ और चल रहा है, जो अब है उसमें कुछ और चल रहा है, कभी वो प्रॉपर्टी कम कर रहे हैं, कभी वो प्रॉपर्टी ज्यादा कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता कभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सब बातों को नोट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी पर। तो नेक्स्ट जो ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी है वो है नंबर 4। तो इसमें कहते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये भी शायद अब आगे मुझे लगता है कि एनसीईआरटी में हटा दी इन लोगों ने, है ना, मगर आपको करनी है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, अच्छा ये 5 का a है और इधर मैं 5 का b लिखूंगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अगर मैं बिल्कुल सिंपल में बात करूँ ना, तो मैं ये कह के बात खत्म कर दूंगा कि इन दोनों फॉर्मूलों को याद रख लो और अपने एनसीईआरटी के बोर्ड तक के क्वेश्चन पूरे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको आगे जाके फिर उलझाने वाला हूँ।
कुछ कंडीशन बताऊंगा, इन फॉर्मूले की दो फॉर्म और बताऊंगा, ठीक है, मगर वो हमारे काम के नहीं है। ठीक, फिलहाल आपको सिर्फ ये ही दो फॉर्मूले, अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आया तो ये लगा देना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आया तो ये लगा देना, कुछ सोचना नहीं है, कुछ मत सोचना, आंखें बंद करना और लगा देना, काम हो जाएगा बोर्ड तक का। तो ठीक, दो बातें कर लेते हैं आगे की। अगर इसका प्रूफ देखना है किसी को तो सुनो, क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू, ओ सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा था हमने, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। याद आया क्या? तो क्लास 11th के इसी फॉर्मूले से हमने इसको ऑप्टेन किया है। कैसे क्या होगा, मैं इसमें इंक डालता हूं, देखो 2 मिनट। तो इस फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला बनाया है हमने। कैसे, मैं प्रूफ दिखाता हूँ करके एक बार। इस फॉर्मूले में हमने कहा, लेट, थोड़ी देर के लिए कहा हमने कि tan a को मान लो तुम कितना, जो tan a है ना, tan a को मान लो x और tan b को मान लो y, मान लिया। तो इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y। और यहाँ पर बैकग्राउंड में वो सारे प्रोसेस चल रहे हैं जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, कंडीशन वगैरह की, ये इनवर्स फंक्शन डिफाइन कैसे हुआ है। तो ये क्या बन गया, अगर आप इसको देखें तो ये बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan a की जगह पर x प्लस tan b की जगह पर y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और tan फंक्शन उधर जब हम शिफ्ट करेंगे तो इन डोमेन एंड रेंज रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए हम उसको उधर ले आकर इनवर्स लिख सकते हैं, ऐसे ही नहीं लिख सकते, मगर वो सब मैं अभी बीच बातें करना फिलहाल अवॉइड कर रहा हूँ, है ना। tan इनवर्स बन गया। तो देख कैसे मैंने आपको सिंपल वे में फॉर्मूला प्रूफ करके दिखा दिया, सिंपल तरीके से, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चाहो तो नोट कर सकते हैं और इसी तरह हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो जी, ये बात तो हुई बोर्ड लेवल की। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कीड़ा है दो बातें फालतू जानने का, तो अगली 5 मिनट की वीडियो देख लेना अभी इस फॉर्मूले के ऊपर। अगर किसी को बातें नहीं जाननी तो मैं 5 मिनट वीडियो स्किप करके आगे बढ़ू अगले फॉर्मूले के लिए, ठीक है। तो देखो, ये फॉर्मूला हम तभी यूज करते हैं, तभी यूज करते हैं जब एक्स वाई लेस देन 1 हो। सुनो मेरी बात, ये फॉर्मूला हम लोग केवल और केवल तब यूज करेंगे जब एक्स वाई लेस देन 1 हो, ठीक है। और ऐसे ही ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब एक्स वाई ग्रेटर देन -1 हो, ठीक। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब एक्स वाई क्या हो, ग्रेटर देन -1 हो। और ये फॉर्मूला हम कभी यूज करेंगे जब एक्स वाई लेस देन 1 हो। हमको क्वेश्चन में ये बात चेक करनी भी नहीं है, हमारे सारे फॉर्मूले पहले से ही इस कंडीशन को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं। हमारे सारे फॉर्मूले पहले से ही जो क्या है कि इन कंडीशन को एक्स वाई लेस देन 1 और एक्स वाई ग्रेटर देन -1 को फॉलो करते हुए उन्होंने बनाए गए हैं, ठीक। अब क्या है कि इन फॉर्मूलों के दो फॉर्म और है। यही फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये बन जाएगा, और यही फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये बन जाएगा पाई प्लस, ये बन जाएगा कब, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब, देखो यहां पर तो एक्स वाई लेस देन 1 था, अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो जाए और एक्स इंटू वाई तो क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1, और एक्स भी पॉजिटिव हो वाई भी पॉजिटिव हो, तब तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू ये हो जाएगी माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन, मतलब वही खेल है जो मैंने पीछे आपको समझाया था ना कि पाई ऐड कर दिया या पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये कब होगा, यहां भी वही बात है कि अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 0, y भी लेस देन 0, ठीक। दिखाऊंगा प्रूफ करके, अभी दिखाऊंगा। ऐसे ही इसकी भी दो वेरिएंट है, दो और वेरिएंट है इसके भी, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और इधर भी क्या कहेंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर कभी एक्स वाई तो क्या हो जाए, लेस देन -1
और x ग्रेटर देन 0 हो और y लेस देन 0 हो, और ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स x माइनस वाई, और ये मैंने प्लस लाया ना, और ये कब होगा अगर x क्या हो जाए x इंटू वाई तो हो लेस देन माइनस वन, और x लेस देन 0 हो और y ग्रेटर देन 0, ठीक है, x लेस देन 0 हो और y ग्रेटर देन 0। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऊपर वाले दोनों दोनों में जो पहले पहले है वो भी विदाउट कंडीशन आपको याद रखना है बोर्ड के लिए, फालतू के लिए आप आगे देख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर ये क्या है, ये क्या लिख रखा है, समस्या तो ये है ना, मैं ये एक तो ये है क्या, और ये मेरे को याद कैसे हुई, मैं देख रहे थे ना, ये मेरे को याद कैसे हुई, तो ये आपको भी याद हो जाएंगी। लो लिख के दिखाता हूँ दोबारा से, एक बार लिख के दिखाता हूँ, हटाओ, फिर लिख के दिखाता हूँ दोबारा। देखो अपना पैटर्न बनाया करो लिखने का, अपना पैटर्न कब फॉर्मूला सिंपल रहेगा, कब फॉर्मूले में पाई ऐड करेंगे, कब फॉर्मूले में से पाई हटाएं, पाई माइनस करेंगे, वो देखेंगे, और क्यों कर रहे हैं वो बताता हूँ अभी। हटाओ, देखो क्या है कि नीचे वाला पॉजिटिव होना चाहिए, 1 माइनस एक्स वाई पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव कब होगा, एक्स वाई को उधर भेज दो, देखो जब एक्स वाई लेस देन 1 है, ठीक बन गया ना, जब एक्स वाई लेस देन 1 है बन गया। अगर कभी जिंदगी में एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो जाए, यहां भी यही चीज थी, अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो जाए, ये तो कब है जब एक्स वाई लेस देन 1 है, ये दोनों फॉर्मूले कब है जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है। एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के साथ साथ कोमा, हमने क्या बताया था, अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है, सॉरी न्यूमरेटर पॉजिटिव नहीं है, अगर एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है तब तो पाई प्लस करना है, और अगर इस कंडीशन के साथ साथ एक्स नेगेटिव है और वाई नेगेटिव है तो फिर पाई माइनस करना है। ये था, ऐसे यहाँ पे क्या मैंने कि 1 प्लस एक्स वाई पॉजिटिव होना चाहिए, कब होगा जब 1 को मैं उधर भेज दूंगा, एक्स वाई क्या हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस 1, तो ये फॉर्मूला तो कब है जब एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस 1, और अगर कभी एक्स वाई लेस देन माइनस 1 हुआ तब फॉर्मूले ये वाले बन जाएंगे। दो बातें हैं, अगर यहाँ पर एक्स तो ग्रेटर देन 0 है और वाई लेस देन 0 है तो पाई प्लस करना है, और अगर एक्स लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है तो पाई माइनस करना है। इस तरह आप पैटर्न फॉलो कर सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक। बाकी और तरीके भी हैं और ट्रिक्स भी हैं, ग्राफिकल मेथड भी है, मगर वो बहुत दूर की बात है फिलहाल, तो उसको नोट कर लेंगे। हाँ एक बार मैं आपको ये बता दूंगा कि पाई प्लस क्यों हो रहा है, पाई माइनस क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे जगह चाहिए, तो आप इसको पहले नोट कर लो एक बार। ये पाई प्लस और पाई माइनस का खेल ये है कि मैं फिलहाल यहाँ थोड़ी देर के लिए कंडीशन हटा रहा हूँ, है ना, थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया, ये कंडीशन हटा दी, और सुनो मेरी बात, हो क्या रहा है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है tan इनवर्स समथिंग, एस मतलब समथिंग, tan इनवर्स कुछ भी हो जाए प्लस यहां भी क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स y समथिंग, मतलब और आंसर भी क्या आया है tan इनवर्स समथिंग आया है, कुछ ना कुछ तो है। तो क्वेश्चन हमारे क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू बी tan इनवर्स समथिंग। अब होगा क्या कि हमको पता है कि tan इनवर्स अपनी अगर वैल्यू देगा तो वो कहां देगा, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, ये वाला tan इनवर्स भी अपनी वैल्यू कहां देगा माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड वाला भी अपनी वैल्यू अपने प्रिंसिपल रेंज में देगा एक एंगल ही, इसने एंगल दिया आपको थीटा 1, इसने एंगल दिया थीटा 2 और उसने दिया थीटा, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैसे बन के आएगी थीटा 1 प्लस थीटा 2 से, राइट हैंड साइड कैसे आएगी थीटा से, मगर यहाँ पर दोनों इंटरवल ऐड हो जाएंगे ना, तो मतलब कहने का है ये क्वांटिटी माइनस पाई टू प्लस पाई चली जाएगी, जबकि ये बेचारी क्वांटिटी माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू ही रह जाएगी। अब समझो क्या हुआ यहाँ पर, समझो, शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी जब दोनों इंटरवल ऐड होंगे तो माइनस पाई टू प्लस पाई चली जाएगी, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड की वही रहेगी। अब समस्या क्या आ गई, अब समस्या ये आ गई कि यहाँ पर 0 था, यहाँ पर पाई बाई टू था, यहाँ पर पाई था, और क्लॉक वाइज में यहाँ पर कितना था माइनस पाई, क्लॉक वाइज में यहाँ पर कितना था माइनस पाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। थीटा 1 प्लस थीटा 2 कह रहा है कि भाई थीटा 1 प्लस थीटा 2 के हिसाब से ये यहाँ पर क्या कर दिया, ये माइनस पाई बाई टू है, ये माइनस पाई है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू बैठ रही है ओपन इंटरवल माइनस पाई से प्लस पाई, ओपन इंटरवल, ये जो ब्लैक सर्कल है ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए है, लेकिन राइट हैंड साइड क्या कह रही है कि भाई मेरी वैल्यू तो केवल यही रहेगी,
मेरी वैल्यू तो सिर्फ यही रहेगी। राइट हैंड साइड क्या बोल रही है कि मेरी वैल्यू तो यही रहेगी। तो जब जब सुनो, जब जब ये दोनों इंटरवल कॉमन रहेंगे, जब जब ये दोनों इंटरवल्स कॉमन रहेंगे ना, ब्लैक वाला भी और ब्लू वाला भी, तब तब तो फॉर्मूला ये रहेगा पहला जो लिखा था मैंने, तब तक तो फॉर्मूला ये रहेगा, कुछ छेड़खानी नहीं करनी। लेकिन जब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एंगल -π टू +π इस रेंज में पहुंच जाएगा, यहां पहुंचेगा, यहां पे जब θ1 + θ2 यहां पहुंच जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, जो कि tan 1x + tan 1y है, जब वो लेफ्ट हैंड साइड पहुंचेगी तो आपको उसको इस नीले वाली रेंज में लाने के लिए पाई माइनस करना पड़ेगा। ये क्लॉक वाइज में जब चलते हैं तो पाई माइनस करते हैं, तो मतलब मुझे जब ये मेरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट पहुंचेगा ना, तो मुझे इसको ब्लू रेंज में लाने के लिए यहां से पाई माइनस करना पड़ेगा, और इस पाई को माइनस करूंगा तो उसको उधर भेज दूंगा, तो उधर भेज के क्या बन जाएगा, ये +π इस तरह बन के आया। ठीक। और जब कभी हमारी लेफ्ट हैंड साइड यहां पहुंचेगी, जब कभी हमारी लेफ्ट हैंड साइड यहां पहुंचेगी, तो अब मुझे इस लेफ्ट हैंड साइड को फिर से घुमा फिरा के या तो इस रेंज में या इस रेंज में लाना पड़ेगा, यहां पर लाना पड़ेगा ना, तो पूरा पाई का हो गया। तो अब क्लॉक वाइज में चलने के लिए, सॉरी एंटी क्लॉक वाइज में चलने के लिए फिर मुझे लेफ्ट हैंड साइड में पाई प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं पाई प्लस कर दूंगा, तो ये उधर पहुंच गया, उधर पहुंच के बन जाएगा -π। तो एक्चुअल में ये सब कहानी चलती है इन सभी फॉर्मूलों के पीछे। और भी प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ है बिल्कुल डेरिवेशन द्वारा, ग्राफिकल प्रूफ भी है, मगर हमारे ऊपर की बात है फिलहाल छोड़ देंगे। फिर मैंने समझाने की कोशिश करी है, आप चाहो तो इस बात को स्किप कर सकते हो, सिर्फ ये पहला फॉर्मूला और सिर्फ ये पहला फॉर्मूला याद रखो, काम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी पर। तो अगला ग्रुप है 2 tan इनवर्स x = sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला ये भी है कि 2 tan इनवर्स x = cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा है 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनकी भी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। ये कब है, जब मॉडुलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू कितना होगा, -1। ये प्रॉपर्टी तब है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और ये प्रॉपर्टी जब है जब x -1 और +1 के बीच में है। इन सभी के पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं, मगर अगर मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी का ये प्रूफ करवाना चला जाऊं ना, तो 6-7 दिन तक हम इन प्रॉपर्टी में करते रहेंगे, वो हमारे काम की नहीं है, तो बिल्कुल छोड़ दो। सिर्फ याद रखो, कभी मिलोगे आगे तो समझा दूंगा। फिलहाल आप इन प्रॉपर्टी की कंडीशन याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी दे रखी है मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x -1 to +1। ठीक, फिलहाल मैं इनको एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमको जरूरत भी नहीं है। हाँ, ये फॉर्मूले आए कैसे हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखो, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने sin 2a का क्लास 11th में। sin 2a = 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। इसमें tan को x मान लेना, ये आ जाएगा, जैसे मैंने पिछले वाला कराया था, बुक में भी रखा है। ऐसे ही हमने एक फॉर्मूला cos 2a का पढ़ा था 11th क्लास में। cos 2a का देखो इस तरह का था 1 माइनस tan a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan a स्क्वायर। इसमें आप चाहो तो tan a को x मान लेना, ये प्रूव हो जाएगा। और ऐसे ही हमने एक फॉर्मूला tan 2a का पढ़ा था, क्या था वो था 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक, तो अगर आपको इनमें से जो भी प्रूव करनी है ना, बस कुछ नहीं करना, tan a को x मान लेना, इनवर्स डेफिनेशन से x क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा tan इनवर्स x, और आपका फॉर्मूला बहुत आराम से प्रूव हो जाएगा। बुक में दे रखा है, सिंपल प्रूफ बुक में दे रखा है, जरूरत नहीं है, वो भी नहीं करना, आपको करना ही नहीं प्रूफ, मतलब बता रहा हूँ आपको क्या, थोड़ा सा याद रखने के लिए। देख के इसको फीलिंग से आ जाती है कि हाँ ये क्यों हो रहा है। देखो, ये क्योंकि ये साइन से मैच कर रहा है, ये कोस से मैच कर रहा है, ये tan से मैच कर रहा है। आपके काम का सिर्फ कितना काम है, ये इतना आपका काम है, आपको कंडीशन याद रखनी। ठीक, तो इसको नोट करेंगे। 2 ग्रुप प्रॉपर्टी और रह गए हैं, साइन इनवर्स के और कोस इनवर्स के। वैसे वो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, मगर मिसलेनियस से क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक, करके आना, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं, इसको नोट करेंगे। तो नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और इसी का दूसरा क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रखा है यहाँ पर, कुछ नहीं करना, मैं इसको साफ करने वाला हूँ यहाँ से। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, जिनको जरूरत है वो नोट कर लेना, बाकी स्किप कर देना।
क्लास 12 के हिसाब से सिर्फ ये याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू ये, बस इतना, ना वो कंडीशन ना बाकी के फॉर्म्स। लेकिन हाँ, जो पूरा फॉर्मूला है वो यही है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन वाई की वैल्यू ये होती है या फिर ये होती है या फिर ये होती है। इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए इनके बहुत बड़े बड़े प्रूफ हैं, नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी, फिलहाल नहीं छोड़ेंगे। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू ये होती है क्लास 12 के लेवल पर, तो ये भी होती है अलग से, ये भी होती है इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए। तो आप चाहो तो नोट कर लेना, मैं रब करने वाला हूँ। चलो अब क्या करेंगे, जितना हमको क्लास 12 में पढ़ना है वो देखते हैं। क्लास 12 में इसको आप ये याद रखना, सिर्फ कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है, और इस वाले को आप सिर्फ ये याद रखना, कंडीशंस की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक। तो क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स में जहां प्लस था वहां माइनस आ गया। प्रूफ दिखाना चाहता हूं मैं आपको एक मिनट के लिए, बस थोड़ा सा है। अगर हमारे पास क्लास 11 का फॉर्मूला है ना, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या था हमारे पास, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये था। हमने क्या कहा, हमने कहा कि साइन ए थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो और साइन बी को वाई मान लो। तो इनवर्स की डेफिनेशन से जो कंडीशन लिखवाई थी उनको फॉलो करते हुए ए क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और बी बन जाएगा साइन इनवर्स वाई। और हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे अब, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कोस बी को लिख रहा हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, प्लस इस वाले कोस ए को मैं लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी। तो क्या हो जाएगा, साइन ए की जगह पर क्या आ गया, ए की जगह पर आ गया साइन इनवर्स एक्स, बी की जगह पर क्या आ गया, साइन इनवर्स वाई। साइन ए की वैल्यू एक्स इंटू रूट 1 माइनस साइन बी का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस साइन ए की जगह पर एक्स स्क्वायर, और साइन बी की जगह पर कितना, साइन बी की जगह पर वाई, ठीक है। और ये साइन डेफिनेशन के हिसाब से जब उधर जाएगा, मतलब वैसे तो खैर ये बोलना गलत होता है कि उधर जाएगा, लेकिन इनवर्स डेफिनेशन से जब उसका साइन इनवर्स लेंगे दो बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये मैंने आपको पहला फॉर्मूला विदाउट कंडीशन क्लास 12 के हिसाब से प्रूव करके दिखा दिया। वो कंडीशंस वाली बातें और जो दो फॉर्म्स होती है वो बातें अपने लेवल से बाहर है, फिलहाल छोड़ दो, ठीक। सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस फॉर्मूला इफ वी टेक प्लस माइनस इंस्टेड ऑफ प्लस, देन हमारा फॉर्मूला ऑप्टेन हो जाएगा माइनस नेगेटिव, ठीक। तो इसको याद रखना है, प्रूफ भी याद रख सकते हो चाहो तो, जरूरत नहीं है वैसे, नोट कर लेंगे बस। अब इन दो फॉर्मूले और रह गए हैं कॉस इनवर्स के, फिर वीडियो खत्म हो जाएगी ये वाली। तो लास्ट ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। तो इसका फॉर्मूला ये होगा अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, और इसी का फॉर्मूला 2 पाई माइनस दिस क्वांटिटी हो जाएगा अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, और इसका फॉर्मूला ये यूज करेंगे हम अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इसको नोट कर लेंगे क्योंकि ये तो टोटल पूरी कंप्लीट मैंने लिखवा दिया आपको। अब क्लास 12 में हमको कितने चाहिए वो बताता हूँ, इसको नोट कर लेंगे एक बार। देखो क्लास 12 के हिसाब से ना तो हमको किसी फॉर्मूले की कंडीशन चाहिए ही नहीं, ठीक है, और ना ही इनकी जो नीचे वाली फॉर्मूला ना ही वो चाहिए, सिर्फ इतना। तो cos इनवर्स एक्स का फॉर्मूला सिंपल ये याद रखेंगे हम लोग, cos इनवर्स एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला ये वाला याद रखेंगे एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्रूफ दिखाता हूं करके एक बार पहले वाले का, जैसा पहले का है वैसे दूसरे का है। हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का क्लास 11th वाला। अब कोस ए प्लस बी क्या था, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हमने कहा लेट
cos A इज इक्वल टू x और cos B इज इक्वल टू y। तो इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन से A डिफाइंड एज cos इनवर्स x, जहां पर x कहाँ है, cos इनवर्स के डोमेन में, वो लिखा हुआ कंडीशन में, वो अंडरस्टूड है। B इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स y। अब हमने उसी फॉर्मूले को जो ये लिखा था ना इधर, इसको हमने इस तरह लिखा, इस तरह से लिखा कि cos A प्लस B इज इक्वल टू cos A इंटू cos B माइनस साइन A को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर A, साइन B को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर B। ठीक, तो ये बन जाएगा cos A की जगह क्या रख देंगे, A की जगह पर आ जाएगा cos इनवर्स x प्लस B की जगह पर आ जाएगा कितना, cos इनवर्स y। cos A x हो जाएगा, cos B y, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर A इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर B यानी कि y स्क्वायर। cos फंक्शन जब हम उधर डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये इस कंडीशन के अंतर्गत जो वैल्यू बनेगी ना cos की डोमेन में होगी, वो सॉरी cos इनवर्स के डोमेन में होगी, वो बात उन कंडीशन में छुपी हुई थी कहीं ना कहीं, जो मैंने आपको फिलहाल नहीं समझाई। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या हो जाएगा, cos इनवर्स तो एक्स वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, ये अपना प्रूफ हो गया। इसी तरह हम प्रूफ कर सकते हैं नेगेटिव वाला। ठीक, तो ये सिंपल प्रूफ है, बिल्कुल विदाउट कंडीशन, विदाउट टेंशन, बोर्ड तक के लिए आप इसको कर सकते हैं। मगर जब हम कभी आपको आगे जेईई की सीरीज में मिलेंगे, तो वहां पर हम इन सभी फॉर्मूलों को विद देयर कंडीशंस, विद इनकी कंडीशंस, विद ग्राफ समझेंगे, और वहां पर हम इनको याद करना तरीका ही बताऊंगा आपको कि ये चीज रटी नहीं जाती कि कंडीशन कैसे आ रही है। अगर आपके मन में इनको ग्राफ होगा ना, तो देखते पता चल जाएगा लिखते ही कि क्या कंडीशन लग रही है। ठीक है, तो फिलहाल बस ये कहूंगा कि जितनी भी प्रॉपर्टी बताई है उन सबके बस फॉर्मूले याद कर लेना। ना तो आपको प्रूफ चाहिए, प्रूफ आपको ना तो ये वाला प्रूफ चाहिए, या जो मैंने आपको डेप्थ में समझाया था बहुत ज्यादा, ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो कोई प्रूफ अपने को बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 2.2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.2 के एग्जांपल्स, और फिर चलते हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पर। तब तक इसके सारे फॉर्मूले एक बार अच्छे से याद कर लेना, और वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताना जैसे ही फील किया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.2 एग्जांपल्स में। थैंक यू।